साथियों नमस्कार, मैं हरेंद्र वशिष्ठ इंडिया 100 न्यूज़ की तरफ से आज नीमराना की ब्लॉक कमेटी की एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे मुंडावर क्षेत्र के विधायक माननीय श्री ललित यादव जी आए हुए हैं और अभी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर हम विधायक जी के साथ बात करेंगे कि इनके आगे और क्या विचारधारा है। जी, आज का पूरे मुल्क के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके बनने काम हुआ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इनको बेनकाब करने काम किया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने फर्जी वोट जोड़ करके और हमारी विचारधारा के लोगों के वोट काट करके सत्ता में काबिज हुए हैं, उसको बेनकाब करने काम किया है। उसी को लेकर के एक बड़ी मुहिम इस मुल्क में चलाई गई है। उसी मुहिम के तहत आज नीमराना ब्लॉक की मीटिंग थी। हस्ताक्षर अभियान को लेकर के हमारा एक एक पार्टी का वर्कर कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जाएगा और जनता को बता करके आएगा कि किस प्रकार से वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में काबिज हुए हैं। इसको किस प्रकार से आने वाले वक्त में हम लोग रोक सकते हैं, किस प्रकार से आने वाले वक्त में फेयर चुनाव हो, लोकतंत्र मजबूत हो, इस देश का संविधान मजबूत होने काम हो सके, उन बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे और इनको बेनकाब करके आएंगे कि वोट चोरी से बने हैं। हम लोग सोचते रहे कि पुलवामा अटैक हो गया तो आज लोगों का माइंड चेंज हो गया, या फिर अभिनंदन वाला केस हो गया इसलिए माइंड चेंज हो गया, लेकिन इनके कोई नहीं हुआ। इन सब की आड़ के अंदर इस देश के अंदर वोट चोरी करने का काम करते रहे और चोरी की सरकार बनती रही। जिस प्रकार से चोर को पकड़ने के बाद में उसके फेस को देखकर लगता है कि इसने चोरी करी है, उसी प्रकार का वातावरण राहुल गांधी जी ने जब देश के अंदर उठाया तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का चेहरा देखकर लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने इसमें बड़ी हेराफेरी करी है। ये सबूत सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की चाल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको वीडियो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वीडियो दे दूंगा तो आपको जो है हमारी बहन बेटियां वोट डाल करके आई हैं, उनकी वीडियो हम कैसे आपको दे सकते हैं, उनकी कैसे सार्वजनिक कर दें। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन अभी जो हाल में चुनाव हुआ पार्लियामेंट के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति का, उसके अंदर किस प्रकार से उन्होंने ही उस वीडियो को रिलीज करने का काम किया। एक इलेक्शन कमीशन और 5 चेहरे इनके हैं, इसे बेनकाब हो गए। ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये वोट चोर कमीशन हो गया है। इसको हम रोकने का काम करेंगे। विधायक जी, झालावाड़ के मामले में नरेश मीणा जी का जो धरना चल रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सुनवाई कर रही है। देखिए, नरेश मीणा जी का जो धरना चल रहा है उसके बारे में बेहतर तो नरेश जी बता पाएंगे, लेकिन उनकी डिमांड एक उचित डिमांड है। झालावाड़ के अंदर जो मासूम बच्चों की जान चली गई, और निश्चित रूप से वो बच्चे वही बच्चे थे जो बेचारे गरीब के घर में पैदा हुए हैं, जिनके पास पैसे वाले लोग गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजते, गरीब के बच्चे पढ़ते थे और उनकी जान चली गई। उनकी जान की कीमत सरकार कुछ नहीं दे सकती, जान की कीमत हो भी नहीं सकती, लेकिन एक मरहम लगाने की बात होती है कि घाव हो गया, सरकार मरहम लगाती। और नरेश मीणा जी मांग कर रहे हैं कि उनको 50 लाख 1 करोड़ मुआवजा दो, तो दे देना चाहिए ना मुआवजा सरकार को, क्यों नहीं देना चाहिए? सरकार बंदर बांट करके पैसे को लूट करने काम कर रही है। गरीब का जो कलेजे की प्यास बुझाना नहीं चाहती, गरीब के दर्द पर मरहम नहीं लगाना चाहती, तो मैं तो उसका इस बात को लेकर समर्थन करता हूँ। ठीक मांग है, अच्छी मांग है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खैरतल जिले का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में सवाल भी लगाया है और अभी उसमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। 43 दिन हो गए, 43 दिन जो से मैंने धरना जारी है और मैंने सदन के अंदर सवाल पूछा था। सरकार ने मुझे कहा कि ऐसी हमारे पास कोई जो विज्ञप्ति नहीं है, ना हमारे पास कोई इस प्रकार का कागज़ है, ना इस प्रकार की कोई फाइल चली है कि नामकरण किया जावे और जिले की स्थान बदला जाए। लेकिन इसके अंदर जब ट्विस्ट जब आ जाता है, जब भारत सरकार के केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई, क्या आपने हमारे भर्तरी खैरतल तिजारा का नाम भर्तृनगर कर दिया और स्थान चेंज कर दिया, तो उसके लिए आपको बधाई देने का काम किया। सरकार बताए या माननीय सांसद महोदय बताएं कि कौन झूठ बोल रहा है, आपने क्यों ट्वीट किया? क्या तो आपका ट्वीट झूठा है या फिर सरकार झूठ बोल रही है? एक आदमी फैसला करके बता देवे कि कौन झूठा है। ये तो आप सब लोग मीडिया के साथ जानते हो किस प्रकार का मखौल करने काम कर रहे हैं। आगामी 4 तारीख को बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर आप देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि 4 तारीख को हम लोग, हमारा संघर्ष समिति है। देखिए, उस संघर्ष समिति में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी कुछ नहीं है।
उस संघर्ष समिति के अंदर जो है कांग्रेस से हटकर संघर्ष समिति है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है संघर्ष समिति को। जो संघर्ष समिति बनी है उन्होंने तय किया है कि 4 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी मजबूती से भागीदारी हम लोग निभाएंगे। हमारी पार्टी के जो बड़े नेता आएंगे वो यहाँ पर संबोधित करके जाएंगे और इस सरकार की ईंटें उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपके क्षेत्र में मधु किन्नर जी का जो मर्डर हो गया उस पर पुलिस कार्रवाई, पुलिस अभी आज या कल में उसको खुलासा कर देगी, मेरी संज्ञान में है। मैं रोज़ उस पर नज़रें लगाए हुआ हूँ। आज या हाँ, तो उसका खुलासा हो जाएगा। बात सारी पकड़ में आ गई, सब चीज़ जाँच हो गई, तो जो घटना होती हैं वो तो आदिकाल से होती रही है, लेकिन हमारा काम है कि पहली बार तो घटनाएं हो नहीं, और कोई बाय द वे घटना हो गई तो मुलजिम पकड़ा जाए, वो पकड़े जाए। तो साथियों, अभी आपने मुंडावर से विधायक ललित यादव जी को सुना, उनके विचार सुने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।